अस्सलाम वालेकुम। आज की इस ऑफ़लाइन क्लास में हम प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हो, जितने भी हायर एनिमल्स हैं या हायर प्लांट्स हैं, इनमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ सिस्टम्स नेचर ने रखे हैं। जैसे एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए दो बड़े सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, उनसे हार्मोन्स निकलते हैं और ये हार्मोन्स हमारे जिस्म के मुख्तलिफ फंक्शंस को, मुख्तलिफ सिस्टम्स को कंट्रोल करते हैं और इनको कोऑर्डिनेट करते हैं। ऐसे ही दूसरा सिस्टम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्वस या न्यूरॉन्स जो होती हैं, ये इन्वॉल्वड हैं। इन सब के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आज पहले हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स शुरू किया है। प्लांट्स में ना नर्वस सिस्टम है ना एंडोक्राइन सिस्टम है इनमें, क्योंकि ब्रेन तो होता नहीं है। प्लांट्स में ना ब्रेन है, ना इनमें स्पाइनल कॉर्ड, ना इनमें नर्व्स होती हैं। तो फिर ये सोचने की बात है कि पौधों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, ब्रेन तो है नहीं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए पौधों में कुछ हार्मोन्स, कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, जो मुख्तलिफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई के का रिस्पांस देते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, पौधों की मुख्तलिफ फंक्शंस, मुख्तलिफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। इन केमिकल्स को कहते हैं प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं? द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स with the help of certain hormones which are called plant hormones. पौधों में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कुछ हार्मोन्स की मदद से होता है, जिन हार्मोन्स को या जिन केमिकल्स को हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। These are also called phytohormones or plant growth substances. इन प्लांट हार्मोन्स के दूसरे और दो नाम ये फाइटो हार्मोन। फाइटो साइंस में जहाँ भी होगा, फाइटो का मतलब हो गया प्लांट्स, फाइटो हार्मोन्स और प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेज। और इन प्लांट हार्मोन्स को ग्रोथ सब्सटेंसेज या ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ग्रोथ में पौधे की बहुत हेल्प करते हैं। ग्रोथ का जो भी एस्पेक्ट है उसमें ये इनका रोल होता है। प्लांट हार्मोन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो प्लांट हार्मोन्स हैं ये ग्रोथ ऑफ प्लांट्स को इफेक्ट करते हैं, एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स। और प्लांट पार्ट्स की जो मूवमेंट है इसको भी ये कंट्रोल करते हैं, लाइक लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट हार्मोन। अब प्लांट हार्मोन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या खुसूसियात हैं इनकी? द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ plant hormones or phytohormones are: number one, these are produced in very small amount and are specific in action. ये एक्शन स्पेसिफिक होते हैं। ये स्पेसिफिक इन एक्शन का मतलब हो गया कि इनका अपना काम होता है, स्पेसिफिक फंक्शन होता है इनका, अपना अपना एक्शन, खास एक्शन करते हैं ये। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ये बहुत थोड़ी अमाउंट में, थोड़ी सी मिकदार में ये निकलते हैं। ये नहीं है कि जितना बड़ा पौधा होगा उतना बहुत ज़्यादा पौधा भरा होगा इन हार्मोन से, नहीं, बहुत इन ट्रेस अमाउंट्स। These are produced in very small amount
एंड आर स्पेसिफिक इन एक्शन, और अपने एक्शन में ये स्पेसिफिक होते हैं, यानी हर हार्मोन का स्पेशल एक्शन होता है। नंबर 2, दे आर सिंथेसाइज्ड एट सर्टेन स्पेसिफिक साइट्स इन प्लांट्स। ये पौधों में हर जगह नहीं पाए जाते हैं, हर जगह इनकी सिंथेसिस नहीं होती है, बल्कि दे आर सिंथेसाइज्ड एट सर्टेन स्पेसिफिक साइट्स, कि किसी खास हर जगह पर बनते हैं। ये बनने की कोई खास जगह होती है इनकी जहाँ ये सिंथेसाइज होते हैं, एंड रीच द रिक्वायर्ड साइट्स थ्रू डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन के ज़रिए से रिक्वायर्ड साइट्स पर पहुंच जाते हैं। डिफ्यूजन के ज़रिए से जहाँ इनकी ज़रूरत होती है, जहाँ इनकी रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पहुंच जाते हैं और वहाँ ये अपना एक्शन करते हैं। स्पेसिफिक इन एक्शन जो होते हैं, ये एक तो अपना जो ख़ास काम होता है और ख़ास जगह पर जाके ये काम करते हैं, जहाँ इनकी ज़रूरत होती है वहाँ जाके काम करते हैं। वहाँ पहुँचते कैसे हैं? ये डिफ्यूजन के ज़रिए से। थर्ड प्रॉपर्टी, द सिंथेसिस एंड एक्शन ऑफ phytohormones are influenced by external stimuli like drought, salinity and ultraviolet radiations। ये तीन ऐसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं जिनकी मौजूदगी फाइटोहार्मोन्स की सिंथेसिस और एक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। ये तीन ऐसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई कौन से हैं? कहा गया ड्राट, सलाइनिटी एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ड्राट का मतलब हो गया सूखा, जैसे बारिशें ना होना, जब ज़मीन को पौधों को पानी वाफर मिकदार में ना मिले, खुशक साली इसको हम कहते हैं। आपने देखा है, ऑब्ज़र्व किया है आप सब ने कि ड्राट्स के दौरान जब पानी पौधों को ना मिलेगा, ज़्यादा खुशक साली हो, तो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। वजह यही हुई कि ड्राट में, खुशक साली में प्लांट हार्मोन्स की सिंथेसिस कम हो जाती है और इनका एक्शन भी कम हो जाता है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा द सिंथेसिस एंड एक्शन ऑफ फाइटोहार्मोन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ड्राट। सैलिनिटी, सैलिनिटी हो गया साल्टनेस, ज़्यादा नमकीन होना। जिस तरह पानी में नमकियात होते हैं, मिट्टी में भी साल्ट्स होते हैं, मगर पौधों की ग्रोथ के लिए और पौधों में हार्मोन्स की सिंथेसिस के लिए और इन हार्मोन्स के एक्शन के लिए मिट्टी की या पौधे के अंदर सैलिनिटी बैलेंस्ड में होनी चाहिए। बैलेंस्ड का मतलब हुआ कि ज़्यादा मकदार में साल्ट नहीं होना चाहिए। और जब ज़्यादा साल्ट होगा तो ज़्यादा साल्ट से की मौजूदगी में पौधों की ग्रोथ कम हो जाती है, क्योंकि हार्मोन्स अपना काम ठीक तौर से नहीं कर सकते हैं और ना हार्मोन्स वाफर मकदार में सिंथेसाइज होते हैं। और तीसरा एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो इफ़ेक्ट करता है फाइटो हार्मोन्स की सिंथेसिस और एक्शन को, वो है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। सूरज से आने वाली रोशनी में कोई एक ख़ास किस्म की या ख़तरनाक किस्म की रेडिएशंस होती हैं जिनको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। इन अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की मौजूदगी में भी प्लांट हार्मोन्स की सिंथेसिस और इनका एक्शन रिड्यूस हो जाता है। So this was all about plant hormones in short. In the next offline class, we will learn about the various types of plant hormones and their actions. तब तक के लिए खुदा हाफिज़।